नमस्कार दोस्तों। राजस्थान में होने वाले पंचायती चुनाव को लेकर मैं आपको लगातार कवरेज दिखा रहा हूं। तो आज मेरी मौजूदगी किशनगढ़ विधानसभा के ग्राम पंचायत लाडपुर के अंदर है। लाडपुर ग्राम पंचायत से जैसे कि मैं बात करूं, सरपंच पद के भावी उम्मीदवार संजीत यादव मेरे साथ हैं। जैसे कि मैं उनसे जानना चाहूंगा क्या सोचकर वो अपना सरपंच के चुनाव की तैयारी करे। ग्राम पंचायत में 5 गांव लगते हैं। जैसे कि संजीत भाई के विचार हम आपके सामने रखूंगा। संजीत भाई, पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे गांव की समस्याओं के बारे में विचार करने का आपके टीवी के आपके चैनल के माध्यम से मुझे मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीत भाई, देखिए मैं जानना चाहूंगा क्या सोचकर आप पंचायती चुनाव, सरपंच के चुनाव को लड़ने कर क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और अपनी जनता से वोट की अपील करेंगे, क्या कहेंगे? मेरा पहला तो सबसे जो मेन काम है वो ये लेके जाऊंगा कि विकास के नाम पे लाडपुर ग्राम पंचायत में विकास नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिलती है। आज इधर की सड़क बन गई, कल उधर की सड़क बन गई, बीच में रह गया। यहाँ कभी नाली बन रही है, कभी सीवर लाइन के लिए तैयार हो रहे हैं। कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के तहत इसका काम होना चाहिए। डीपीआर के व्यवस्थित काम होना चाहिए। ऐसा व्यवस्थित काम देखने को नहीं मिल रहा है जी। ना ही कोई अच्छी सुविधा यहाँ देखने को मिली है। तो मेरा ऐसा है कि जो सिस्टमेटिक तरीके से ग्राम पंचायत लाडपुर का विकास हो, विकास के मुद्दे को मैं प्रमुखता से लेके रखे चुनाव में आगे जाऊंगा। संजीत भाई, देखिए मैं प्रेजेंट में आपकी ग्राम पंचायत में, जैसे कि 5 गांव से जुड़ी हुई आपकी ग्राम पंचायत है लाडपुर। अगर मैं प्रेजेंट की समस्याओं को लेकर बात करूं 5 गांव में, तो हाल में क्या क्या समस्याएं गांवों के अंदर आपके मौजूद? सबसे पहले तो मैं महाराज जी केदारनाथ जी की जो तपोभूमि है गांव लाडपुर, ऐसी ही दिव्य शक्ति महाराज जी सोमनाथ जी की जो हमें प्राप्त है, जिनके संस्कारों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। पूरे भारत में लाडपुर का नाम रोशन करने के लिए निकले महाराज जी दीपकनाथ जी, जिन्होंने पूरे भारत में लाडपुर का नाम रोशन किया है। 30 जून को हर वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है, जहां पर बड़ी बड़ी हस्ती आती है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी होती है। इन सब के बावजूद ग्राम पंचायत लाडपुर के प्रशासन के तहत उसकी मौजूदगी के तहत कोई अच्छा काम देखने को, व्यवस्था नहीं देखने को मिलती। उस पर वो हमारे सम्मान की बात है कि मंदिर में व्यवस्था हो वो जबरदस्त हो। तो संजीत भाई, देखिए सबसे बड़ी बात होती है जब पंचायत में, चाहे आपके हाल के सरपंच को लेकर मैं बात करूं, तो आपके जैसे कि जो रूणीजा गांव है वहां पर जब हमने कवरेज किया है, फिर आपके जैसे कि और जो गांव डिंगली हो गए, जैसे कि वहां पे हमने देखा तो सीवर लाइन और जल भराव की समस्या दोनों हमें वहां पर देखने को मिली। ना ही रोड की व्यवस्था ठीक है। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? शिक्षा का अभाव ये सब चीजें दर्शाता है कि अंधेर नगरी चौपट राजा। शिक्षा का अभाव की वजह से ये व्यवस्थाएं डैमेज हैं। आज मैं अभी 1 मिनट पहले ही बता चुका हूँ आपको, यहाँ से बन गया, यहाँ रह गया, यहाँ बना दिया, वो कर दिया। यानी कि ये भेदभाव वाली राजनीति है। नहीं, मेरा ऐसा है, अगर भगवान ने मुझे मौका दिया तो गरीब से गरीब तबका, अमीर से अमीर, सबको एक नजर से देखा जाएगा। चाहे वो अतिक्रमणकारी हो, चाहे वो व्यवस्था को सुधारने वाला हो, बिल्कुल सभी के साथ वैसा ही बर्ताव किया जाएगा। सबसे मेन मुद्दा मेरा ये रहेगा कि मैं एक एप्लीकेशन अपने स्वयं के पैसे से बनवाऊंगा, जो हर राशन कार्ड धारी परिवार के पास उसका एप्लीकेशन उसके फोन में इंस्टॉल होगा, जिसके माध्यम से वो सरकार की समस्त योजनाओं का प्रकाश डालने का काम करेगा। आज नाली की सफाई नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई और आगामी कब होगी, इस पूरी पारदर्शिता के साथ कितना रोड बना, कितने पैसे लगे। मुझे पैसे, दाल रोटी की मौज है भगवान की दया से। मुझे कोई पैसे खाने का, पैसे घर बनाने का कोई लोभ लालच नहीं है। देखिए संजीत भाई, आपने एक सवाल रखा पहले नंबर पे, आपने बात की सीवर लाइन को लेकर। सीवर लाइन को लेकर अगर आप सीवर किसी भी गांव में नहीं होगी तो वहाँ पे जल भराव की समस्या मिलेगी, लेकिन आपके 5 गांव में सीवर लाइन को लेकर क्या कंप्लीट में कार्य प्रेजेंट में कंप्लीट है या फिर समस्या प्रेजेंट के अंदर मौजूद है? ये समस्याएं विकृत रूप से है। इन समस्याओं को सुधार के लिए मैं क्या करूंगा, बजट के नाम पे मुझे पूरा आश्वासन है कि मैं इतना कर सकता हूं कि लाडपुर गांव को गांव न रह के शहर जैसी समस्त सुविधाओं का यहाँ देखने को कर सकता हूँ। डीपीआर बनाकर, प्रत्येक गांव की डीपीआर बनाकर उस गांव की समस्त समस्याओं को उसमें सुझाव लेकर
आम जनों से, ग्रामीणों से लेकर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके उसके अंदर कैसे काम हो। पहले सीवर लाइन हो, सीवर लाइन का पूरा काम हो, उसके बाद प्रत्येक घर में, हर घर जल वाली जो स्कीम चली थी, JJM वाली, जल जीवन मिशन वाली, उसको पूरा तरीके से दोबारा से कहीं कमी रह गई है तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से करा के फिर उसके बाद पक्की नाली समेत पक्का रोड। सरकार का बजट कैसे नहीं है कि आज आ गया, कल भी ले लो आप, परसों भी ले लो। पहले आपने खुर्रा बनाया, जो पक्की सड़क बनाई पत्थरों की, फिर उसके बाद आपने उसपे कंक्रीट वाली बना दी, सीसी वाली, उसके बाद आप टाइल बना रहे हो। सरकार का बजट इस रोड में लगेगा क्या? बहुत कुछ मुद्दे हैं, सब पर पहुंचना है। तो ऐसा नहीं है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करा के प्रत्येक गांव की उसके हिसाब से काम करना सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए संजीत भाई, अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ी बात होती है शिक्षा। पांचों गांवों में शिक्षा के आधार को लेकर बात करूं तो शिक्षा का कहीं ना कहीं अभाव आपकी ग्राम पंचायत में देखने को मिला है मुझे। अगर आप सरपंच बनते हो, आपको जनता सरपंच चुनती है, आपको मौका देती है, तो किस तरह आप अपनी शिक्षा को लेकर ग्रामवासियों के साथ चलेंगे? मैं मेरे गाँव की बात करूं तो प्रति वर्ष गांव का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल हिस्सा 2 करोड़ रुपए, लगभग 2 करोड़ रुपए शिक्षा पे खर्च होता है। प्रत्येक परिवार की बात करूं तो किसी का बच्चा बाहर पढ़ रहा है, किसी का लाइब्रेरी जा रहा है, किसी का प्राइवेट स्कूल में जा रहा है। हमारे पास बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है, इसके लिए हमें अच्छे टीचर्स की व्यवस्था करनी होगी। हमारे पास स्कूल, बहुत बड़ा स्कूल है जो किसी टाइम में 800, 900, 1000 बच्चों की स्ट्रेंथ रहा करती थी, आज वो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वहाँ 30 बच्चे तक नहीं है। वो हमारी नाकामियां हैं। इसके लिए अच्छे स्टाफ के साथ तालमेल करके सरकार से उसके व्यवस्थित, जिसमें लिए भी फायदेमंद होगा। जो गांव का लगभग 2 करोड़ रुपए, मैं लाडपुर गांव की बात कर रहा हूँ, ऐसे 4 गांव और भी है, उनकी व्यवस्था खराब है। जो 2 करोड़ रुपए लाडपुर गांव से जा रहा है, मैं चाहूंगा कि वो गांव में ही रुके और हमारा गांव उन्नति करे। बिल्कुल। देखिए संजीत भाई, इस तरह की सोच रखने वाले युवा होने के नाते, आप इस तरह की जो आपकी सोच है, अगर जनता मौका देती है तो ये सोच है जो आपकी है धरातल पर नजर आएगी या फिर मीडिया के सामने ही नजर आएगी? क्या कहेंगे? 100% धरातल पे नजर आएगी। मैं कहना चाहता हूँ आपको, आपके चैनल के माध्यम से, मैंने सिविल सर्विस की तैयारी की। मैं सिविल सर्विस एस्पिरेंट नहीं बन पाया, चलो कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ मेरे गांव से, मैं नहीं बन पाया तो मेरे गांव से कम 2.5 के अंक के लोग तो कम से कम अच्छी पोस्ट पर जाए। बिल्कुल। इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि स्कूल में जो व्यवस्था हो वो प्लेग्राउंड की भी व्यवस्था हो, क्योंकि स्वच्छ मन में ही, स्वच्छ मन में ही, स्वच्छ शरीर में ही, बिल्कुल स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ अंतरात्मा निवास करती है। अगर उसकी अंतरात्मा अच्छी है तो सारे काम अच्छे होते चले जाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में खेलना बहुत जरूरी है। प्लेग्राउंड के नाम पे लाडपुर में कुछ नहीं है। वृद्धावस्था में वृद्ध जो हमारे दादा दादी है, नाना नानी है, जो इस उम्र के होते हैं, वो अकेलापन महसूस करते हैं। उनके लिए अच्छी व्यवस्था हो घूमने फिरने की, वो हमारे गांव में बिल्कुल नहीं है। पीछे ही एक घटना हुई कि रोड पे घूमने जाती औरत, वो एक्सीडेंटल केस से वो डेथ हो गई थी। तो मैं चाहता हूँ रोड पे ना घूम के कोई ऐसी व्यवस्था हो जहाँ वो घूमने फिरने का भी। जी संजीत भाई, देखिए कुछ लोग यह भी कहेंगे कि गांव में सवाई चक या फिर जो सरकारी भूमि है वो प्रोवाइड नहीं है। ये भी सवाल अब आपके जो मैं बात करूं, कहीं ऐसी कोई जमीन वगैरह गांव के अंदर प्रेजेंट में है या नहीं है, मैं जानना चाहूंगा आपसे। लगभग 400 हेक्टेयर जमीन, 105 हेक्टेयर जमीन लगभग सिवाय चक और चारा गांव के अंदर आती है। कुछ अच्छे मुद्दे के साथ अगर कोई नया विकास का कार्य हो तो जरूर उस पे अमल में लाया जाएगा। उस पे विचार करके अतिक्रमण को हटाकर और अच्छा काम किया जाएगा। देखिए भाई, मॉर्निंग वॉक के लिए, जैसे कि आपने कहा खेल ग्राउंड हो, बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हो, बुजुर्गों के लिए हो, आपको जनता मौका देती है कि आपको जनता किस तरह आप अपने लोगों को भरोसा दिलाएंगे कि आप उस चीज को पूरा करने का काम करेंगे? हमारा जो मेन मुद्दा रहेगा, जो मुद्दे मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा गांव खेती प्रधान गांव है। बिल्कुल। खेती प्रधान गांव में साथ साथ में हम पशुपालन भी कर लेते हैं। समय समय पर ग्राम पंचायत में ये सब व्यवस्थाएं, ना तो हमारे पशु चिकित्सालय है, ना ही स्वास्थ्य केंद्र है, ना ही हमारे कोई कृषि विभाग की कोई अच्छी स्कीम के बार बार में ऐसा प्रोत्साहन करने वाला हो। ये सब चीजें मैं चाहता हूं कि
एक ही बिल्डिंग के नीचे बिल्कुल 7 दिन में कम से कम एक बार जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो हो, बिजली डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग है वो भी हो, साथ में पटवार घर है वो पटवारी जी भी, साथ में वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो बैठता है वो भी, सारे साथ हो तो मेरे ग्रामीणों को कहीं परेशानी ना हो, ऐसा मैं चाहता हूँ। यह मैं 100% बाबा सोमनाथ के चरणों में समर्पित करता हूँ। मेरे जो वचन जो मैं कह रहा हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो मैं 100% ये सब चीजें अमल में लेके आऊंगा। संजीत भाई, एक अब सबसे बड़ा आवाज जनता के गानों में खखोली जाएगी कि संजीत भाई बाहरी, सबसे बड़ा सवाल रहेगा। अब विपक्षी में बात करूं, कहेंगे भाई तो बाहर से है, लोकल नहीं है, क्या कहेंगे इस सवाल को लेकर? सबसे बड़ा सवाल है मेरा। मैं स्पष्ट कर दूं बाहरी बात को आपके। हाँ। मैं जन्म से 1.5 माह के बाद ही मेरी कर्म भूमि यही रही है। बिल्कुल। बच्चे से मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो सोशल वर्कर के रूप में बहुत अच्छा रहा है। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ बाहरी बात अगर कोई करे तो मैं उनके लिए जवाब देना चाहता हूँ कि मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे नाना जी जो धन सिंह बैजी थे, मैं उनकी दहल पे यहाँ रह रहा हूँ। बिल्कुल। और उनके पूर्वज वो तुलाराम लमड़दार जी थे जो अकेले 550 बीघा जमीन की पट्टी के मालिक थे। तो बाहरी कहने का मुद्दा तो मेरे लिए, क्योंकि मैं उसी पर डिपेंड करता हूँ, उन्हीं के आचरण पे चल रहा हूँ, तो बाहरी मुद्दा ये विफल होगा उनका। अगर कोई ऐसा करता है तो उनका ये विफल होगा। मतलब आरोप पर तो आरोप लगाते हैं तो कुछ। अब जिनके पास मुद्दा नहीं होगा, जो जिनके पास मुद्दा नहीं होता, तो वो ये ओछी राजनीति करने का मुद्दा लेके आए, तो ये कोई अच्छी मानसिकता वाला बात नहीं। भाई, राजनीति की जाती है, सरपंची का चुनाव लड़ा जाता है जनता के विकास के लिए, गांव वालों की समस्या सुनने के लिए। सरपंच, जब जनता सरपंच चुनती है तो वो सुनती है कि हमारी आवाज बनेगा, जिले में हमारी आवाज उठाएगा, विधानसभा में जो मैं बात करूँ हमारे स्टेट में हमारी आवाज उठाएगा। लेकिन सरपंच जब बन जाता है तो पर्सनलाइजेशन में लग जाता है, 5 साल कमाने की सोचता है, ना कि जनता के मुद्दों की। किस तरह से सवाल मैं बताऊं, अभी पीछे झुंझुनू जिले में एक हॉकी वाली सरपंच के नाम से फेमस है, लांबी अहिर की सरपंच। उन्होंने बर्तन घर बनाने के लिए सरकार को सुझाव दिया, तो कुछ लोगों ने मजाक बनाया कि यार ये बर्तन घर के लिए बोल रही है। हाँ। उन्होंने जो प्रयास किया, आज राजस्थान सरकार की मुसीबत बन गया कि बर्तन घर हर ग्राम पंचायत में हो, क्योंकि उनकी जो आगे की सोच थी वो दूरदर्शी सोच थी। बिल्कुल। उसमें यह था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म किया जाए, क्योंकि हमारा पर्यावरण जो प्रदूषण हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है इस प्लास्टिक की वजह से। बिल्कुल। मैं चाहता हूं इसी के माध्यम से कुछ अच्छा काम हमारी ग्राम पंचायत में देखने को मिले। देखिए संजीत भाई, अगर बात करूं मैं, आपकी जो ग्राम पंचायत है, आप खुद एग्रीकल्चर से जुड़े हुए, जो भी आपके प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेड है, पूरी ग्राम पंचायत खेती पर आधारित है। अगर मैं बात करूं बिजली व्यवस्था को लेकर या जीएसएस को लेकर, क्या आपकी ग्राम पंचायत में प्रेजेंट में जीएसएस है या नहीं? हमारे जीएसएस हमारे गाँव में है और वो अच्छे तरीके से बहुत अच्छी स्कीम्स लेके आए हैं। उसमें कुछ और सुधार की जरूरत है, तो उसमें भी हम प्रयासरत रहेंगे। दूसरा, बिजली की बात अगर मैं करता हूं आपसे, तो हमारे गांव में एक पावर हाउस की भी नीड है, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है जी। दूसरा मैं आपको बताऊं, जो मैं ऐप की बात कर रहा था पीछे, हाँ। अब सरपंच के पास साइन कराने लिए जाते हैं तो भी वो कोई आदमी है, वो मूल निवास पे ही साइन कराने जाता है तो 4 बार झिझकता है कि यार मैं साइन कराने जाऊं। अगर भगवान ने मुझे ये मौका दिया, हाँ, तो वो जो ऐप के माध्यम से जो मैं चीजें बता रहा हूँ, ऐप के माध्यम से पूरी पारदर्शिता होगी कि आज सरपंच कहाँ है, आज उसने क्या काम किया। बिल्कुल। पूरा समर्पित, पूरा का पूरा डेडिकेशन आपको देखने का मिलेगा। और मैं आपके चैनल ग्राम पंचायत के बिल्कुल ग्राम पंचायत को मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपको कहीं रत्ती भर 1% कहीं कमी नजर नहीं आएगी, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ। संजीत भाई, देखिए चलो सभी मुद्दों पर बात की, सबसे बड़ा मुद्दा एक और रह गया था जिसे मैं बात करूं, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर। उप स्वास्थ्य हो, पीएचसी हो, सीएचसी हो, कोई भी ग्राम पंचायत के अंदर प्रेजेंट में नहीं है। लोग बाग कोट कासिम आते, कोट कासिम से फिर सीधा किशनगढ़ या अलवर जाते हैं। क्या आपको लगना चाहिए कि जो आपके यहाँ पर उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? स्वास्थ्य केंद्र की चर्चा मैंने पीछे की है, आपको याद नहीं रहा? बिल्कुल, आपने कहा। स्वास्थ्य केंद्र के साथ साथ मैंने पशु चिकित्सालय के लिए भी चर्चा की, में बोला। बिल्कुल, क्योंकि हमारा खेती प्रधान देश है और खेती प्रधान ही हमारा गांव है।
हमारी ग्राम पंचायत है। बिल्कुल। खेती प्रधान होते हुए तो हम पशुपालन भी करते हैं। हाँ हाँ। तो पशुओं का चिकित्सालय तो साथ साथ होना ही चाहिए। स्वास्थ्य केंद्र की तो विशेष आवश्यकता है। हाँ। पशु चिकित्सालय की भी आवश्यकता है। बिल्कुल। उसके बाद हमारे गांव में कई सारी समस्याएं हैं, उन पर प्रकाश डाल के हम अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से और ग्राम पंचायत का विकास करेंगे। संजीत भाई, देखिए नरेगा का द्वारा, जैसे कि जो अपने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो नरेगा का कार्य चेक किया जाता है, अगर मैं बात करूं नरेगा को लेकर, तो किस प्रकार आपके गांव में नरेगा के द्वारा ग्रेवल रोड हो या फिर अपने पीडब्ल्यूडी के द्वारा के इनको कुछ रोड बनाए गए या नहीं बने? पिछले 5 साल में विकास नाम की कोई चीज मुझे देखने को नहीं मिली। अब जब अंतिम समय आ गया तो थोड़ा बहुत विकास इधर उधर देखने को मिल रहा है, वो विकास की गिनती में नहीं आता है। मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर से ग्राम पंचायत मुख्यालय से समस्त गांवों को पूरा का पूरा बिल्कुल पक्की सड़क से जोड़ा जाए। बिल्कुल। और हम तो देखो तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर गांव है लाडपुर, हाथ देके किसी को भी जानकार को परिचित से बैठ के चले जाते हैं। अपना ही नहीं, हमसे 5 किलोमीटर दूर कोटकासी मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर डुमेड़ा और रोनिजा गांव है, उनकी तरफ भी ध्यान दे तो हमें परिवहन की व्यवस्था भी यहाँ से उचित रूप से करानी चाहिए, क्योंकि सब किसी के पास परिवहन की उचित व्यवस्था नहीं है। वो सरकार तरफ से हमारा मुद्दा रहेगा कि वो काम भी हो। संजीत भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल रखा गांव वालों की तरफ से। तिजारा से या कोटकासिम की कनेक्टिविटी अगर कोई ना तो कोई सरकारी रोडवेज से है ना कोई वैसे ट्रांसपोर्ट के मैं बात करूं, आप सरपंच बने या फिर आपके सहयोग में जो भी सरपंच रहेंगे, क्या उम्मीद है कि कनेक्टिविटी हो पाएगी रोड व्यवस्था को लेकर या फिर रोडवेज जो है परिवहन को लेकर? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, जितनी भी योजनाएं हैं उनका पूरा तरीके से ये अमल में लाया जाएगा, क्योंकि योजनाएं सरकार धरातल पे लाने के लिए प्रयास करती है, लेकिन उसमें पूरा हाथ होता है तो एक ब्यूरोक्रेसी का होता है, एक आईएएस ऑफिसर्स का होता है। उन सब को हम अमल में लाने के लिए अच्छे तरीके से हम इन चीज के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और हमें इन चीजों की पूरी गहनता से नॉलेज है, नॉलेज लेके बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अनपढ़ हूं या मुझे नॉलेज नहीं है, पूरी तरीके से पूरी सिस्टम को जान पहचान के तब ये काम करने का मेरा विचार बना है। तो मैं मेरी भविष्य की पीढ़ी को एक ऐसा ग्राम पंचायत दिखाना चाहता हूँ कि वो एक उदाहरण बने बिल्कुल हमारे राजस्थान में, उत्तर भारत में, क्योंकि हमारी जो तहसील है कोटकासिम तहसील है वो हरियाणा के टच में है। बिल्कुल। और हरियाणा के टच में हुए हो तो सरकार की समस्त योजनाएं यहाँ नहीं पहुंच पाती है। और हमारा जो ग्राम पंचायत है, हमारी ग्राम पंचायत है, उसमें सारी व्यवस्थाएं, सारी योजनाएं वो पूरी तरीके से नहीं आ पाती है। उनको पूर्णतः 100% धरातल पे लाया जाए, क्योंकि गरीब का मकान है तो पीएम किसान योजना के तहत है, बीपीएल का राशन कार्ड है, तो ये सब व्यवस्थाएं मैंने बताया आपको। एक ऐप बनवाऊंगा मैं पर्सनल, उसके माध्यम से लाइब्रेरी में सीट कितनी है, राशन कम मिलेगा, वो मैसेज के थ्रू, किसी को सरपंच के पास जाने की जरूरत नहीं है, धक्के खाने की जरूरत नहीं है, एक मोबाइल होगा, उस मोबाइल पर ही आपने सब चीजें व्यवस्थित रूप से मिलेगी। देखिए संजीत भाई, एक सवाल आपसे पहले भी किया था और अभी फिर दोबारा करना चाहूंगा। लोग बात कहेंगे या आपके विपक्षी या विरोधी कहेंगे कि ये सरपंच ही जीतने तक ये मुद्दे होंगे, उसके बाद ये मुद्दे धरातल पर 5 साल कहीं नजर नहीं आएंगे, सिर्फ सरपंच ये अपने सरपंच जीतने के लिए का। मैं दोबारा आपसे जानना चाहूंगा, क्या ऐसा धरातल पर नजर, जो आपने बात जो आप रख रहे हो, लाइब्रेरी की बात कर रहे हो, ऐप की बात कर रहे हो, सरपंच ने कितना काम किया, क्या हकीकत में धरातल पर ये जो आपकी जो शिक्षा के प्रति मेरा विशेष रुझान रहेगा। अगर मेरे से किसी कारणवश लाइब्रेरी नहीं आ पाई तो मैं अपने प्लॉट में पर्सनल पैसे से, क्योंकि मुझे पता है कितना पैसा एक कंसंट्रेशन, विद्यार्थी के कंसंट्रेशन के लिए वो लाइब्रेरी ज्वाइन करता है, मैं कहता हूँ वो जो पैसा जो वेस्टेज जा रहा है उसको मैं यहीं रोकने के लिए, चाहे अपने ही प्लॉट पे मैंने अपने खेत में लाइब्रेरी खोलनी पड़े, इसके लिए भी मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। देखिए आपके ग्रामवासियों की जब मैंने देखा तो कुछ लोग ऐसे भी मिले, चाहे वो एससी कास्ट हो, कोई भी कास्ट हो, बाय द वे, जो पीएम आवास के पात्र थे, उन लोगों को पीएम आवास ना मिलना, उनकी स्थिति देखी तो उनको मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से पीएम आवास, लेकिन क्या फिलहाल साइट भी ओपन है, फिर भी सर्वे में उनका नाम नहीं जुड़ना, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि हर घर के हर व्यक्ति को पक्का मकान हो, हर व्यक्ति को अच्छा राशन मिले, हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इन सब के लिए मैं प्रतिबद्ध रहूंगा। अगर भगवान ने मुझे सरपंच बनने का मौका दिया तो आपको मैं हर
मेरे ग्राम पंचायत वासी को ये कहूंगा कि ये वीडियो आप सेव कर लेना, ये वीडियो आप सेव कर लेना। जब मेरी कोई कमी नजर आए तो मुझे ये दिखा देना, मुझे याद दिला देना कि भाई तूने ये बोला था, ये नहीं कर पाए। बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी के साथ फिर से कह रहा हूं कि मेरे मुद्दे कुछ अलग ही हैं, जिनके लिए हम अपनी अगली जनरेशन को कुछ विशेष देना चाहते हैं। संजीत भाई, हमारे चैनल के माध्यम से ग्राम पंचायत लाडपुर वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, और किस तरह आपकी जो बात हमने आपसे इंटरव्यू में जाना, क्या कहेंगे अपने ग्राम वासियों को? आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ही बात रखूंगा, समस्त ग्राम वासियों से, समस्त ग्राम पंचायत वासियों से, धैर्य से सभी को तरीके से देखें। शिक्षा का आगे बहुत ज्यादा प्रसार होने वाला है, शिक्षा का ही वक्त रहेगा। अब विकास को ध्यान में रखते हुए, अपनी अच्छी रोजमर्रा की जिंदगी को ध्यान में रखते हुए, बेहतर तरीके से जो लायक हो, जो इस चीज के लायक हो, उसको चुनो। और जैसा मैं पीछे बता चुका हूं मेरे मुद्दे, उन सब पे विशेष रूप पे गहराई से ध्यान दो। बिल्कुल, और अपना अमूल्य वोट आगामी ग्राम पंचायत चुनाव में ध्यान रखते हुए दो। तो आप लोगों ने देखा, मेरे साथ संजीत यादव मेरे साथ जुड़े थे, जो ग्राम पंचायत लाडपुर से सरपंच पद की तैयारी कर रहे हैं। उनके जो मुद्दे रखे गए, चाहे वो शिक्षा को लेकर बात की गई हो, रोड व्यवस्था को लेकर बात की गई हो, उप स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, स्वास्थ्य केंद्र को, या फिर अपने एग्रीकल्चर डिपेंडेंट जो भी उनकी ग्राम पंचायत खेती पर आधारित है, सभी मुद्दों पर बात की। जैसे कि भाई को अगर जनता एक बार मौका देती है, इनको सरपंच चुना जाता है, तो इन्होंने बताया कि किस तरह सरपंच द्वारा काम किया जाता है। तो आप लोग मेरे साथ लगातार देख रहे पंचायत चुनाव कवरेज राजस्थान।